और खिदमत। ये लेसन रूल कुद्स पर ही है, लेकिन अब रूल कुद्स करता क्या है? अभी हमने पढ़ा था कि उसकी जो फंक्शन जो वो नए अहदनामे में करने को था, उसकी तशबीह पुराने अहदनामे में मौजूद थी। एक तशबीह जो हमने पढ़ी है वो ये थी कि बादल की सूरत में उन पर साया किया रहता और उनको राह दिखाता, उनके आगे आगे चलता। अब न्यू टेस्टामेंट में आप यूहन्ना 16 बाब के 13 आयत पढ़े। लेकिन जब वो यानी रूहे हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबरें देगा। सच्चाई की राह, सच्चाई क्या है? कलाम। तेरा कलाम सच्चाई है, यूहन्ना 15 बाब में लिखा हुआ है। तो उसमें गाइडेंस आपको अगर चाहिए तो कौन मुहैया करेगा? पाक रूह। इसलिए जब भी बाइबल स्टडी करें, दुआ करें, खुदावंद ये कलाम तेरा है, तेरी हदायत से ये लिखा गया, तेरे रूह की हदायत से लिखा गया, तू ही इसकी समझ हमें अता कर। और खुदावंद जब ज़हन खोलेगा तो फिर वो सच्चाई की राह आपको दिखाएगा। व्हाट इज द ट्रू वे? सच्चा राह कौन सा है? पहला ग्रंथियों 2 बाब की 10 आयत में लिखा हुआ है, जो बातें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी और ना आदमी के दिल में आई, वो बातें खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। लेकिन हम पर, 10 आयत में लिखा, हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, जो कि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। तो ऐसी गहरी बातें जिनको आप शायद जान भी नहीं सकते, आपके ख्याल में भी नहीं आई, खुदा ने हम पर उनको कैसे जाहिर किया? अपने रूह के वसीले से। सो खुदा की बातें समझने के लिए हमें खुदा के रूह की ज़रूरत है। तो रूह कुछ देने का मकसद ही है कि हमें कलाम की बातों की समझ आए। तीसरा हवाला है 2 ग्रंथियों 2 बाब की 14 आयत। लिखा है, नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें। जो दुनियावी आदमी है, यही वजह है कि वो बाइबल की बातों को समझता नहीं, उनको एक्सेप्ट भी नहीं करता, क्योंकि वो उसके सामने बेवकूफ़ी की बातें, और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि रूहानी बातें रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। खुदा के कलाम की बातें रूहानी बातें हैं, ये कैसे परखी जाएंगी? रूहानी तौर पर। पतरस के खत में लिखा है, 2 पतरस पहले बाब की 21वीं आयत के बाइबल लिखी कैसे गई? लिखा हुआ है, नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। बाइबल कैसे लिखी गई? रूह की तहरीक से, रूह की हदायत से। तो समझ भी आप इसको रूह की तहरीक के बगैर नहीं समझ सकते। इसलिए हमें दुरुस्त समझने के लिए पाक रूह की रहनुमाई के लिए दुआ करने की ज़रूरत है। तो ये रूह का पहला मकसद है जो यहाँ पर बयान किया गया। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने पाक रूह का बपतिस्मा पाया है। अगर नहीं पाया तो हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपको सही कलाम की समझ भी नहीं है। सीख बेशक 3 साल आप पढ़ लें, 5 साल पढ़ लें, ज़रूरत पाक रूह की है जो आपको गाइड करे। पढ़ने स्टडी के साथ साथ टीचर की भी अहम है, लेकिन पाक रूह सबसे बड़ा टीचर, हमें उसकी ज़रूरत है। क्योंकि ज़हन की जब तक खोलेगा टीचर जितना मर्जी सिंप्लीफाई करके आपको समझा ले, समझ नहीं आए। ओके, दूसरा काम, एक तो है रूह कुद्स आपको कलाम समझने में मदद करेगा, सच्चाई की राह दिखाएगा। दूसरा काम है पाक रूह का, वो गुनाहगार को कायलियत बख्शता है। कायलियत बख्शता है, मुजरम ठहराता है। यूहन्ना 16 बाब की 8 है। रूह की बात हो रही है, वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में
कसूरवार ठहराएगा। कौन आपको बताएगा कि आप गुनाहगार हैं? खुदा का रूह आपको कायल करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आदमी तौबा भी खुदा के फजल के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई चीज उसको कन्विक्ट करेगी, कायल करेगी, एहसास दिलाएगी कि तू वाकई गुनाहगार है, तो वो खुदा का रूह है और खुदा का कलाम है। लिखा जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, तो कलाम कायल करेगा और वो चिल्ला उठे, है भाइयों हम क्या करें। पढ़ा है ना हमाल 2 बाब में, रूह है जो आपको कायल करेगा। तो हमें पाक रूह की अहमियत का एहसास तो है, इसलिए कलाम सुनाने वाले को भी पाक रूह के मसा की जरूरत है, क्योंकि रूह है जो लोगों को कन्विक्ट करेगा। तो रूह वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराए। पाक रूह है जो आपको नए सिरे से पैदा करता है। कायलियत भी पाक रूह देगा, और नई पैदाइश कौन देगा? पाक रूह। वैसे इसीलिए इसको रूह से पैदा होना कहा गया, रूह के वसीला हो। हवाला ये तो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो गया। निकोदेमस से मसीह यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो। आप चर्च चाहते हैं, ये हवाला तो अब आपको रट गया होगा। ठीक है, तीतस 3 बाब की 5 आयत ये पढ़ लेते। तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। नए आप कैसे बनते हैं? रूहुल कुद्स के नया बनाने के वसीला। नई पैदाइश इसीलिए इसको कहा जाता है। रिन्यू आपको कौन सी चीज करती है? खुदा का रूह, पाक रूह है। वैसे पाक रूह जरूरी है फिर? जी, हमें मस्ट है, इसके बगैर हम ओवरऑल न्यू नहीं होंगे। रूल कुछ हमारे अंदर बसता है, हमारे अंदर रिहाइश रखता है। ये क्या है? बसने का मतलब है रिहाइश रखना। सो पहले पाक रूह आपको कायल करेगा, फिर आप तौबा करेंगे, गुनाहों का इकरार करेंगे, यीशु का खून आपके गुनाहों को धोकर पाक और साफ करेगा। फिर खुदा का रूह आपको नए सिरे से पैदा करता है, आप नए मखलूक बन जाते हैं। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो सब नहीं होगी। वही पाक रूह फिर आपके अंदर आकर रहना शुरू कर देता है और आपका जिस्म मकदस खुदा की हैकल बन जाता है। पाक रूह आपके अंदर बसता है। कई हवाला जाते हैं, रोमियो 8वें बाब की 9 आयत में क्या लिखा है? तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। कई रूह के बगैर ही अपने आप को रूहानी कहते हैं। रूहानी कब बनते हैं? जब खुदा का रूह तुम में बसा। करंथियों 6 बाब की 19वीं आयत, क्या पहला करंथियों 6 बाब की 19 आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं। अभी हमने पढ़ा था तशबीहात पुराने अहदनामे में कि जब वो हैकल की डेडिकेशन कर रहे थे तो वो हैकल खुदा के रूह से भर गई, जलाल से मामूर हो गई। इस कदर जलाल था कि कायन खिदमत के लिए खड़े ना रह सके। ऐसे ही लिखा है बाइबल में। यहाँ पर हैकल कौन है? कलीसिया के लोग, मैं और आप। क्या तुम नहीं जानते तुम रूह कुद्स का मकदस हो, क्योंकि खुदा का रूह तुम में बसा हो। वो आकर हमें रहना चाहता है, सुकूनत करना चाहता है फॉरएवर। ये वैसे कैसा खुदा का इंतज़ाम है कि ये पाक रूह की हजूरी हम अपने साथ ही कैरी करते हैं। जहाँ पर भी हों, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, आपके अंदर खुदा का रूह आपके साथ हो। जॉब पर चले जाएं, आपके साथ हो। सोए हों, खुदा का रूह आपके साथ है। उठकर किसी और काम से बाहर गए हैं, खुदा का रूह आपके साथ है।
गाड़ी चला रहे हैं, खुदा का रूह आपके साथ। कैसा वैसे इनड्वेलिंग स्पिरिट खुदावंद आपको अता करता है, वो आपके अंदर बसता है और वो पक्का पक्का रहना चाहता है, टेम्परेरी नहीं। मैं दूसरा दरखास्त करूंगा कि दूसरा मददगार बख्शे जो कितनी देर तक तुम्हारे साथ रहे, अब तक तुम्हारे साथ रहे, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। फिर कहता मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पहले कहा दूसरा मददगार, बाद में बताया दूसरा मददगार है कौन, कहता मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरा मददगार खुदावंद यीशु ही है जो मैं यतीम नहीं छोड़ता। ओके, ये आयत हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पाक रूह है जो हम पर मोहर करता है। समझ लें, ऐसे जैसे मोहर लगाकर साइन करके सर्टिफाई नहीं हो जाता कि ये अब सरकारी डॉक्यूमेंट है, तस्दीक शुदा सर्टिफाइड कॉपी। जब खुदा का रूह हमारे अंदर आकर बसना शुरू हो जाता है तो समझ लें खुदा ने अपनी मोहर हम पर लगा दी कि ये मेरे हैं, सर्टिफाइड हो गए। क्या वाला पढ़ा था हमने? तुमने भी जब कलाम हक को सुना जो तुम्हारी नजात की खुशखबरी और उस पर ईमान लाए, पाक मऊदा रूह की मोहर लगी। इफसियों पहले बाब की 13 आयत, इफसियों 4 बाब की 30 आयत पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है और खुदा के रूह को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मखलसी के दिन के लिए मोहर। जब खुदा मोहर लगाता है तो उसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आपसे पूछा वैसे जा सकता है कि मोहर लगने का मतलब क्या होता है? नंबर 1 मलकियत, कि आप खुदा के फर्जंद हैं और यीशु मसीह आपका मालिक है। हिफाजत, अब खुदा का फर्जंद है, जब तक रूह वहाँ मौजूद है मोहर नहीं तोड़ी जाती, महफूज है। ये क्यों हम कह रहे हैं? इसलिए कि मुकाशफा की किताब में फरिश्ता है जो खड़ा है, चारों कोनों चारों हवाओं पर इख्तियार है, और एक और फरिश्ता आता है, कहता है उतनी देर तक ठहर जाओ जब तक हम खुदा के बंदों के माथों पर मोहर ना कर लें, किसी दरख्त या इंसान को जर्र ना पहुंचाना, हवा को ना रोको जब तक हम मोहर नहीं कर लेते। जब मोहर होगी तो इसका मतलब सेफ है। ये ऐसे ही नहीं जैसे मिस्र से निकलते वक्त उनके घरों के दरवाजों के बाहर खून लगा दिया गया था और जिन जिन घरों के बाहर खून था वो सेफ रहे। तो मोहर क्या है? मलकियत है, और मोहर हिफाजती आपकी जमानत भी है कि ये बंदा मेरा है, ये मेरी तहवील में है, ये मेरी पनाह में है। तो रूह कुदस ये काम करता है। फिर मोहर का मतलब तस्दीक भी है। और नंबर 4 मोहर का मतलब है काम मुकम्मल हो गया। पहले डॉक्यूमेंट सोचता है बंदा, फिर लिखता है तैयार करके, फिर उस पर साइन होते हैं, मोहर लग गई तो इसका मतलब है अब ये फाइनल हो गया। पाक रूह का बपतिस्मा जब आपको मिलता है तो अब ये तकमील है नई पैदाइश के काम। पाक रूह आपको कुव्वत से बढ़ता है, मोहर भी है, और पाक रूह और क्या काम करता है? कुव्वत से मामूली। जब रूह कुद्स तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अमाल पहले बाब की 8 आए। कुव्वत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है डायनामाइट। डायनामाइट समझते हैं ना? ये पहाड़ तोड़ने के लिए जो पावर इस्तेमाल की जाती है वो डायनामाइट होती है। वैसे ड्रिल करके बीच में वो रख देते, ऊपर से आग लगाते हैं तो पूरा पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। ऐसी बड़ी पावर है जो रूह की सूरत में खुदा ने हमारे अंदर रखी है। ये जो लगा ना, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। इसका मतलब दैट इज लॉट्स ऑफ पावर। इतनी पावर है कि पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। इब्लीस की बादशाह भी टुकड़े टुकड़े हो सकती है, रकावटें टुकड़े टुकड़े हो सकती है, यरू की दीवार गिर सकती है, जो भी हो। रूह कुद्स आपको एक बदन में बपतिस्मा देता है। एक बदन का मतलब है कलीसिया। यह है पढ़ी ग्रंथियों के खत में, ग्रंथियों 12 बाब के 13। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हो, ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम, ख्वाह आजाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। अब एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया कैसे? एक ही रूह के वसीला से।
खा यहूदी हो खा यूनानी, सब ने एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। तो एक बदन कौन है? ऊपर पढ़कर देखे 12वां बाब पूरा, बदन एक है, अज़ाब मुख्तलिफ हैं, और बदन कलीसिया को कहा गया है। कलीसिया मसीह का बदन है, ऐसे ही है। सर खुदावंद यीशु है, कलीसिया। इस कलीसिया में शामिल लोग कैसे होते हैं? पाक रूह के बपतिस्मा कलीसिया। तो शायद रजिस्टर पर आपका नाम लिखा हो, पादरी साहब आपके नकाब भी पढ़ देते हों, जनाजे भी पढ़ देते हों, आपको मेंबर तस्वर भी किया जाए, लेकिन असली कलीसिया के मेंबर आप बदन का हिस्सा फिर बनते हैं जब रूह से मामूर। ठीक है, नहीं पैदाइश होनी चाहिए। फिर रूहुल कुद्दस से हमारी रहनुमाई करता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हवाला नोट कर लें। रोमियो 8वें बाब की 14 आयत में लिखा है, जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे। मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए। मैं खुश हूं कि आपने वफादारी से टाइम निकाल कर आते रहे और ये सेमिनरी की क्लासेस मुकम्मल की। लेकिन अब जानते हैं, मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है खुदा के साथ साथ चलना। अगर मैं कहीं आपको चलना सिखा सकूं खुदा के साथ, तो फिर आप कामयाब। औरों को मसीह के पास लाना भी एक काम है, लेकिन खुद अगर नहीं चलेंगे, खुद जहन्नम में चले गए तो फायदा क्या हो? और मुँह बचा लें और खुद जहन्नम में चले जाएं, काम चलेंगे कैसे? खुदा एक हस्ती है, उसके साथ साथ चलना, उसकी मर्जी को जानना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसके साथ चल। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, अब रूह से मामूर होना एक बात है, रूह में चलना दूसरी बात है। बहुत सारे लोग रूह का बपतिस्मा पा लेते हैं, लेकिन रूह में चलना, दैट इज समथिंग एल्स। ओके, ये खुदा गाइड करता है, हमें रहनुमाई की जरूरत है। जब ये प्रीचिंग के लिए निकले तो अमाल 13 बाब में लिखा है, रूहुल कुद्दस के भेजे हुए सुलोकिया को गए, और फिर उन्होंने एक और जगह पर जाने की कोशिश की। रूहुल कुद्दस भेजता भी है, आपको गाइड करता है। अमाल 16 बाब में लिखा है, बल्कि 13 बाब में लिखा हुआ है, रूहुल कुद्दस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। खुदा का रूह आपको चेक भी करता है, स्टॉप करता है कि इधर नहीं कलाम सुनाओ, आगे जाओ। तो हमें रहनुमाई की जरूरत है वैसे कलाम सुनाने के लिए भी। ओके, आखिर में एक पॉइंट है जिस पर हम गौर करना चाहते हैं, और वो ये है, अभी हम पाक स्टडी हम किस पर कर रहे हैं? पाक रूह पर। पाक रूह के खिलाफ गुनाह भी हो सकते हैं, रूह के खिलाफ। खुदावंद यीशु ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी। उसने कहा, इब्ने आदम के खिलाफ जो कोई गुनाह करेगा वो तो उसको माफ किया जाएगा, लेकिन जो कोई गुनाह रूहुल कुद्दस के खिलाफ होगा वो माफ ना किया जाएगा। पढ़ी आए। तो रूह के खिलाफ कैसा गुनाह होता है? कौन सा गुनाह है जो पाक रूह के अगेंस्ट होता है? यहाँ पर काफ़ी सारे हवाले हैं जो बयान करते हैं कि पाक रूह के अगेंस्ट हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अमाल 7 बाब की 51 आयत, एक गुनाह जो हम कर सकते हैं वो है रूहुल कुद्स की मुखालफत। खुदा का रूह आपको किसी बात के लिए कायल करे, आप उसको एक्सेप्ट ना करें बल्कि रेजिस्ट करें और उसकी अगेंस्ट जाएं, ये रूह की मुखालफत है। वैसे ऐसे देखा एक दूसरे की मुखालफत लोग कैसे करते हैं, आप रूह की मुखालफत भी कर सकते हैं। तो मुखालफत वाले के कहते हैं ये जो तू कर रहा है ये तो मैंने होने नहीं देना ऐसे ही है मुखालफत। कई दफ़ा हम रूह की मुखालफत भी करते हैं। यहाँ पर आयत लिखी हुई है, स्तिफनस कलाम सुनाते हुए उन्हीं से यहूदियों को कहता है, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दस की मुखालफत करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर खुदा का रूह आपको किसी तरफ गाइड कर रहा है
आइए उसकी मुखालफत ना करें, डोंट गो अगेंस्ट इट। ये रिजेक्ट करने का गुनाह है। खुदा आपको कोई बात बताए, आप उसको रिजेक्ट कर दें। जब रूहुल कुद्स का वास्ता पड़ता है तो उस वक्त ये गुनाहगार को गुनाह के बारे में कायल करेगा, और अगर वो मुखालफत करे तो फिर उसके लिए उम्मीद बाकी नहीं रहेगी। अगर बंदा पाक रूह आपको गाइड कर रहा है, आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर आपके लिए क्या होप रह जाती। फिर खुदा कहता है, पता है इस 6 बाब की 13 आयत में खुदा ने कहा, मेरी रूह हमेशा इंसान के साथ मजामत न करे। इसका मतलब पाक रूह आपको कायल करता है, लेकिन जब आप मुसलसल उसको रद्द करते रहते हैं तो फिर खुदा कहता है ओके, अब जजमेंट हो। मेरी रूह हमेशा इंसान के साथ मजामत न करते रहे। दूसरा एक गुनाह वह है रूह को बेइज्जत करना। पढ़े हैं क्या है? इब्रानियों 10 बाब की 29वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? ख्याल करो कि वो शख्स किस तरह ज़्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पामाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फसल के रूह को बेइज्जत किया। इस हवाले को पढ़ने से पता ये चलता है कि एक आदमी जो खुदा की रहनुमाई में चल रहा हो, निजात पा ली हो, नए सिरे से पैदा हो चुका है, फिर जब वो बरगश्ता हो जाता है और खुदा की हकारत करता है, उसको रद्द कर देता है, अपनी मर्जी पर अमल करना चाहता है। और एग्जाम्पल है उसकी ईसौ था जिसको खुदा ने बरकत दी, पलौठे का हक उसको दिया। उसने खुदा के फजल को नचीज जाना, दुनिया का इंतखाब किया, उसने फजल के रूह को बेइज्जत किया, बरगश्ता हो जाना। आप अच्छे भले खुदा के साथ चल रहे हैं, खुदा को छोड़कर फिर वापस दुनिया में चले जाएं, वही पुराने काम ये आप कर क्या रहे हैं, खुदा के रूह को बेइज्जत कर रहे हैं। मत्ती 12वां बाब 31वीं और 32वीं आयत। कुफर बकना, तीसरा गुनाह है रूह के खिलाफ कुफर। जी, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमी का हर गुनाह और कुफर तो माफ किया जाएगा, मगर जो कुफर रूह के हक में हो वो माफ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्न आदम के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दस के बरखिलाफ कोई बात कहेगा वो उसे माफ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले में। ओके, कुफर आप बकते हैं तो कैसे करते हैं? आपकी जुबान यूज होती है। इसका मतलब यह है कि वी शुड बी केयरफुल। हम कहते क्या, क्योंकि रूह के खिलाफ कुफर का जो गुनाह है ये आदमी अपनी जबान से करता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो मसीह यीशु ने आदमी में से बदबुओं को निकाला। उन लोगों ने ये कहा कि ये बदबुओं के सरदार बालजबूल की मदद के साथ बदबुओं को निकालता है। फिर मसीह ने ये बात कही, उसने कहा अगर मैं बालजबूल की मदद से निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदबुओं को निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंचे। लगता यह है जब खुदा काम कर रहा हो और आप उसे अबलीस का काम करार दे दें, ये रूह के खिलाफ गुनाह, कुफर। ये हमें इस बात के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि ऐसा काम ना हो। फिर रूह को रंजीदा करना। ऐसे खुदा परेशान हो, गमगीन होता है, रूह भी गमगीन होता है, रूह खुदा ही है, तो रूह को रंजीदा ना करो। इफसियों 4 बाब की 30 आयत में क्या हवाला है? लिखा हुआ है खुदा के रूह को रंजीदा ना करो। इसका ताल्लुक फल लाने, पाकीज़गी की ज़िंदगी गुजारने से है।
रूल कुछ उस वक्त रंजीदा होता है जब लापरवाही और दुनियादारी की ज़िंदगी गुजारी जाती है। मेरे ख्याल में जब आप खुदा को छोड़कर गुनाह का रास्ता अपनाते हैं, दुनिया का रास्ता अपनाते हैं, खुदा इस बात से खुश नहीं होता, बल्कि रूह रंजीदा हो जाता है। बस एक बात है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये देखा है कि कोई आपसे ऐसी बात हो जाए, आपको वो इत्मीनान, वो पीस, वो खुदा की हजूरी वैसे फील नहीं होती जैसे हो रही हो। ऐसे लगता है जैसे आपकी रूह रंजीदा हो गई है, खुदा का रूह रंजीदा होकर आपसे शायद जुदा हो चुका है। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें फ़ौरन दुआ में बैठकर अपने ताल्लुक़ को खुदा के साथ फिर से बहाल करना चाहिए। एक स्टेज आती है जब रूह कुदस जुदा हो जाए, और जुदा वो फिर ही होता है जैसे समसून से खुदा का रूह जुदा हो गया था। बनी इसराइल के साथ कई दफ़ा ये हुआ, जब वो रंजीदा होता है, लोग उस रूह की रहनुमाई को फॉलो नहीं करते, खुदा वो कोशिश करता है, और फिर एक स्टेज आती है जब खुदा का रूह आपसे अलग हो जाता है। ये स्टेज मेरे ख्याल में कभी भी हमारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। वी हैव टू बी केयरफुल। लिखा है रूह कुदस को बुझाना, रूह को आग से तशबीह दी गई है। आग को आप बुझा भी सकते हैं पानी डालकर, यानी ऐसा मटेरियल मुहैया करके जिससे आग, जो आग के साथ मैच ना करता हो, आप उसको ऑक्सीजन देंगे तो ज़्यादा बढ़ेगी, अगर आप पानी डाल देंगे तो आग बुझ जाएगी। यानी अगर खुदा का रूह जुम्बश कर रहा हो इबादत के अंदर या आपकी ज़िंदगी में, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे खुदा के रूह की जुम्बश में इजाफा हो। अगर आप वैसे काम करें जैसे जो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट है, तो ऐसे जैसे आपने पानी डाल दिया। मैंने वैसे कई दफ़ा इसका तजर्बा किया है। इबादत हो रही है, खुदा का रूह जुम्बश कर रहा है, खुदा की मर्जी है कि परस्तिश जारी रखी जाए। जो मीटिंग लीडर है वो अपनी चुदराहट दिखाने के लिए लोगों की दुआ बंद करेगा, अपना लेक्चर शुरू कर देगा, खुदा का रूह बुझ जाता है, वो माहौल फिर वैसे नहीं रहता। मतलब यह है, हमें खुदा के रूह को फॉलो करना चाहिए कि बाइबल के अंदर लिखा है तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदा की क्या मर्जी। खुदा की मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो, बट ही वांट्स। तो जब आप वो करेंगे जो वो चाहता है, तो फिर खुदा का रूह जुम्बश करेगा, फिर बरकत मिलेगी। जब आप उसकी मर्जी को पीछे करेंगे और अपनी मर्जी को आगे रखेंगे, खुदा इस बात को पसंद नहीं करता। तो हमें हर हाल में याद रखना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट इज द हेड, हम उसके महज नुमाइंदे हैं, जैसे वो चाहता है वैसे हो। जैसे यीशु ने दुआ की गतसमनी बाग में, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी। ज़रूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं। अगर मैंने 10 सफ़े आउटलाइन के तैयार किए हैं, हो सकता है अभी 2 ही सुनाऊं और खुदा का रूह जुम्बश करे और उसकी मर्जी हो। मेरे ख्याल में अपनी आउटलाइन को बंद करें और जैसे खुदा कहता है वैसे करें। समझ आइए, ये प्रैक्टिकल लाइफ से बातें ताल्लुक़ रखती हैं। तो रूह कुदस को बुझाना। फिर छठा पॉइंट है रूह कुदस से झूठ बोलना। ये वैसे किसने बोला? हनैनिया और सफीरा। पतरस ने पूछा, हनैनिया के इतने ही कोई ज़मीन बेची थी? उसने कहा हाँ जी, इतने कोई बेची थी। झूठ। उसने कहा तुमने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला, क्योंकि पतरस के अंदर खुदा का रूह था। तो रूह से झूठ बोलना, ये मैं उसकी मौत इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं वाक़ हुई कि उसने पैसे थोड़े दिए थे, इसलिए कि उसने झूठ बोला। अगर वैसे वो कह देता कि ज़मीन बेची तो 10 लाख की है, लाया मैं 5 लाख हूँ, 5 मैंने घर रखे हैं, तो खुदा ने कुछ भी नहीं कहना, क्योंकि खुदा ज़बरदस्ती तो नहीं ना दिया चाहता। लिखा खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। असल में हुआ ये कि बरनबास ने अपना खेत बेचा, पैसे लाकर रसूलों के कदमों में रखे, तो उसकी बड़ी यानी वाह हो रही थी, अप्रिशिएट किया जा रहा था। ये भी वैसी तारीफ चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं पूरे देना चाहते थे, तारीफ पूरी चाहते थे।
यहाँ से बात खराब हो। तो झूठ बोलना, रूहुल कुद्दस से झूठ बोले, ये हमें इसको रूह को आजमाना भी कहा जाता है। तो तूने क्यों खुदा के रूह को आजमाने के लिए एका किया? कि इनको क्या पता चल रहा है कि हमने क्या किया? आजमाना नहीं चाहिए। ओके, ये थे पाक रूह के ताल्लुक से मुख्तलिफ गुनाह जो हमसे सरजद हो सकते हैं, और हमें हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आदमियों से कोई गुनाह हो जाए तो खुदा ने कहा वो तो माफ़ किया जाएगा, लेकिन जो गुनाह रूह के ख़िलाफ़ होगा वो माफ़ न किया जाएगा। तो हमने इवन प्रीचिंग में, अपनी लाइफ में पाक रूह को फॉलो करना होगा, और जैसे जिधर खुदा का रूह हमको लेकर जाए वो अव्वल दर्जा रखे, हम पीछे, वो बड़े हम खड़े। आइए खड़े हों, दुआ करें। हालेलुया।